पहला समय है, पहला मौका है इनके लिए जब ये विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे और ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए देखिए कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है और यही खुशी जो है आज 70-75 सालों के बाद इनके चेहरे पे आई है और आज इसका पूरा जो लुत्फ है वो उठाते हुए बिल्कुल ये सब वो खुशी देखी जा सकती है। रहते हैं और खासकर बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं और आज तक इन्होंने काफी मुश्किलें सही हैं। बिल्कुल राजन, एक लंबे समय के बाद इन्हें वोटिंग राइट्स मिले हैं। राजन, जरा ये भी बताएं कि कौन से वो ऐसे इलाके हैं जहां पर इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, कौन से प्रीडोमिनेंट इलाके हैं, क्योंकि जम्मू के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर ये लोग रहते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए जम्मू के इलाके हैं, आरसपुरा का है, बिश्नाह का है, सांबा में कई ऐसे इलाके हैं, सांबा जिले में जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की काफ़ी जो है संख्या है और आज देखिए ये जूते गाते हुए ये अपना वोट कास्ट करने के लिए निकल पड़े हैं और कमोवेश ऐसी ही स्थिति जो है वो विभिन्न इलाकों में जहाँ ये रहते हैं आज सांबा में भी ऐसे ही जो दृश्य हैं वो दिखाई देंगे, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिले हैं और उसके साथ साथ इनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। इसके लिए 70 साल इन्होंने वेट किया और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ये कह दिया कि कभी भी कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी ने इनको अपना वोट बैंक नहीं माना, इसीलिए इनको अपने हकों से वंचित रखा गया। लेकिन आज जब इनको हक मिले हैं तो उसकी खुशी जो है वो इनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है और इनको भी मालूम है कि इनके बच्चों का जो भविष्य है अब वो सिक्योर है। इसके बच्चों का भविष्य जो है, जो 70 साल इन्होंने भुगता है वो इनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इनके बच्चों को भी एडमिशन मिलेंगे, इनके बच्चों को भी वो तमाम हक मिलेंगे जो एक आम सिटीजन जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है उसको जो हक दी जाते हैं वही हक इनको मिलने वाले हैं। बिल्कुल राजन, ये एक आयरनी ही थी मुनज़्ज़ा, दिस वाज एन आयरनी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ये लोग रह रहे थे और इतने सालों तक इन्हें वो डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं मिला था। ये एक बहुत बड़ी राजन ने बताया कि इनको वोट बैंक नहीं समझ, देखिए कितना सो डिसअपॉइंटिंग एंड सो डिसहार्टनिंग कि वोट बैंक नहीं समझ रहे थे, इसलिए लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे थे। हाउ डिसहार्टनिंग इट इज। एंड देखिए किस तरह से झूम रहे। ये एक मैसेज भी, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू नो हाउ इम्पोर्टेंट वोट इज। बिल्कुल, तो उसको अपना हुकूक के अपने हक के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे और उससे कितनी खुशी मिलती है। तो देखिए कि इन लोगों को पता है जो झूम रहे हैं इस वक्त कि उनको अपना हक मिल गया है। बिल्कुल, और जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के एक उन्हीं से हम बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जब वो अपना वोटर आईडी लेकर जाते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये सवाल खड़े किए जाते थे राजन। और जैसा कि मुनज़्ज़ा ने कहा ये वो तस्वीर है जो लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से समझ में आता है कि वोट का अधिकार कितना ज़रूरी है। लोगों तक पहले ये मंदिर पहुंचे हैं, ये लाबाराम गांधी जो हैं अभी मंदिर में जाके सबसे पहले माथा टेकने आए हैं, यानी वोटिंग करने से पहले बैंड बाजों के साथ मंदिर में जाके माथा टेका जाएगा, शुक्रिया अदा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से इसी तरह बैंड बाजे के साथ वोट डाले जाएंगे। महिलाएं कितनी संख्या में आई हैं ये आपको दिखाते हैं, जिन्होंने शायद अपना वोट जो है वो डाल दिया है। हमने पहली बार वोट डाला, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मोदी की फाड़ा वोट, मोदी की फाड़ा, मोदी की फाड़ा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। पहली बारी वोट डाला, बहुत खुशी हुई। पहली बारी वोट डाला, बहुत खुशी हुई। हम भी देख सकते हैं पहली दफा वोट डाल के कितनी खुश हैं ये महिलाएं। झूम रहे हैं, इनकी आवाज में, इनकी आंखों में ये खुशी दिखाई दे रही है जैस्मिन। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इनकी आवाज में, इनकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही है और आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि ये कितना ज़रूरी है और लोगों के लिए एक ये बहुत सॉलिड मैसेज भी है कि जिन्हें वोट का अधिकार नहीं था आज से पहले तक और अब उन्हें वोट का अधिकार मिला है तो कितने खुश हैं, और जिनके पास ये अधिकार पहले से है वो भी घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़ कर इस मतदान के महापर्व में हिस्सा ले। लोकतंत्र के क्या होता है ना जैस्मिन कि जब हमारे पास कुछ पहले से होता है हमें उसकी कदर नहीं रहती है, हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं होती है, पर जिनके पास नहीं होता है ना उनको मालूम होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें दिखाई दे रहा है। जी राजन, जी राजन, तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कि आज ये दृश्य हमने कई दफा जो है असेंबली चुनाव, लोकसभा चुनाव
कवर किए हैं, लेकिन इस तरह की खुशी वोटर्स के मध्य में हमने कभी नहीं देखी। ये इससे मालूम होता है कि कितना लंबा वेट था इनको, किस तरह से ये लोग निराश होकर घर बैठते थे आज के दिन जब वोट डाले जाते थे विधानसभा चुनाव के लिए। आज छाती तान के ये लोग बाहर निकले हैं और इतनी खुशी में हैं कि इनका कहना है कि आज इनके लिए दिवाली भी है, आज इनके लिए होली भी है, सभी जो फेस्टिवल्स हैं वो आज ही इनके लिए हैं, क्योंकि आज इनको हक मिला है। इनके बच्चों का असल में जो भविष्य है वो अब बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। प्रॉपर्टी राइट्स इनको अभी मिलने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से इनके कईयों के आयुष्मान कार्ड, कईयों के तो ये जो PMAY के तहत जो मकान बने वो तक नहीं बने, क्योंकि वो इसलिए कि इनके पास आधार कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड नहीं था। लेकिन अब जब इनके पास वो सब हक पहुंच चुके हैं, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं सबका जो फायदा है वो इन लोगों को मिलने वाला है। मंदिर पहुंचे हैं सभी लोग एक साथ होकर, महिलाओं का तो जो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उनका कहना है कि आज उनके लिए दिवाली है और आज दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आज ये एक फेस्टिवल आप कह सकते हैं, जहां जहां वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज रहते हैं वहां आज फेस्टिवल है, वहां आज दिवाली है, होली है, जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं आज सभी इनके लिए। विजयदशमी इनके लिए आज ही है, तो जिस तरह से आज देख सकते हैं कि आज इनकी विजय हुई है एक तरह से। बिल्कुल राजन, आज एक तरह से ये विजय मनाया जा रहा है, क्योंकि दशहरा अब से 10 दिनों बाद है, 15-10-12 दिनों बाद है, लेकिन इनके लिए आज ही ये विजयदशमी का दिन है, क्योंकि